नए दिन के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। आज है 14 दिसंबर 2020, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के प्यार और विश्वास के कारण ही हमारे 8,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल करके बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। बर्फबारी के बाद हिमाचल में उमड़े सैलानी, सोलंग नाला में जमकर की मस्ती। हिमाचल में ताज़ा बर्फबारी के बाद प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों कुफरी, नारकंडा, मनाली, खजियार, मैक्लोडगंज और सोलंग नाला में बर्फ से मस्ती करने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को छुट्टी के चलते काफ़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया। बर्फबारी के बाद पर्यटक अटल टनल रोहतांग का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। सड़क फिसलन भरी होने के चलते प्रशासन ने अभी सैलानियों को अटल टनल रोहतांग की ओर नहीं भेजा है। ऐसे में पर्यटकों ने मनाली के सोलंग नाला का रुख किया। कोरोना टेस्ट करवाने से मना किया तो होगी 5 दिन की कैद और 8,000 जुर्माना। हिमाचल के जिला मंडी में कोविड-19 टेस्ट के लिए मना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 5 दिन की जेल की सजा और अधिकतम 8,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आदेशों में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक्टिव केस फाइंडिंग और हिम सुरक्षा अभियान के तहत फ्लू के लक्षण पाए जाने वाले मरीजों के लिए सैंपलिंग अनिवार्य होगी। नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत IPC की धारा 188, 269, 270 और पुलिस एक्ट की धारा 111, 114 और 115 के अंतर्गत सख्त कानूनी करने के निर्देश हैं। DC मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। वहीं ASP आशीष चौधरी ने बताया कि दोषी लोगों को 5 दिन की कैद और 8,000 तक जुर्माना हो सकता है। हिमाचल में फिर से लहलहाने लगी लाल चावल की फसल। हिमाचल प्रदेश में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची लाल चावल की फसल अब फिर से लहलहाने लगी है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि मानव जाति की ओर से अपनी उत्पत्ति के आरंभिक काल के दौरान खाद्यान्न के रूप में उपभोग की जाने वाली लाल चावल की फसल लगभग 10,000 वर्ष पुरानी आंकी जाती है। उन्होंने बताया कि हरित क्रांति के दौर में किसानों ने नकदी और ज़्यादा उत्पादन वाली फसलों की प्रजातियों को अपनाने से सदियों से उगाई जाने वाली पारंपरिक फसल हाशिए पर चली गई। जन वितरण प्रणाली से अनाज के वितरण के कारण किसानों ने इन फसलों से किनारा कर लिया। अब स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी, पर्यावरण परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों ने लाल चावल की फसल को फिर से उगाना शुरू कर दिया है। बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बरकरार। हिमाचल में 2 NH समेत 47 सड़कें बंद। लाहौल में सीजन की सबसे ठंडी रात। हिमाचल में ताज़ा बर्फबारी के बाद दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। प्रदेश में 47 सड़कें और नेशनल हाईवे 305 और NH 3 अभी बहाल नहीं हुए हैं। परिवहन निगम के करीब 50 रूट बंद हैं। ताज़ा हिमपात के बाद प्रदेश के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। आधा दर्जन अन्य सड़कें और 6 ट्रांसफार्मर बंद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में सोमवार से मौसम 19 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। शिमला में रविवार को दिन भर धूप खिली रही, जबकि शाम के समय धुंध छा गई। लाहौल स्पीति जिले में शनिवार को सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद घाटी में मौसम तो खुल गया है, लेकिन तापमान में भारी गिरावट आई है। किलांग में शनिवार को तापमान -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल में भी होगी कैंसर से बचाने वाले काले गेहूं की खेती, ट्रायल सफल। हिमाचल में कैंसर, शुगर और हृदय रोग से बचाने में सहायक काले गेहूं की खेती भी हो सकेगी। ऊना जैसे मैदानी इलाके में काले गेहूं को उगाने का प्रयोग सफल रहा है। अब मंडी के गोहर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। इसके प्रारंभिक परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ हिमाचल में इस बीज पर शोध कर रहा है। इसमें जोगिंदरनगर स्थित आयुर्वेदिक क्षेत्रीय संस्थान भी अहम भूमिका निभा रहा है। इससे पहले ऊना जिले के बेहट जसवा की किसान रिवा सूद ने काले गेहूं की सफल खेती की है। छुट्टी पर घर आ रहे सैनिक की सड़क हादसे में मौत। हिमाचल के ऊना जिले के पीरथीपुर गांव में शनिवार देर रात को हुए सड़क हादसे में छुट्टी पर घर आ रहे सैनिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रजत कुमार पुत्र रवि सिंह निवासी गांव डंगो खुर्द के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ऊना अस्पताल भेजा है। जानकारी के अनुसार रजत कुमार राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू में तैनात था। वह बुलेट पर घर आ रहा था। उसके साथ पंजाब के नंगल खनौड़ा का युवक भी था। उसे घर छोड़ने के बाद रजत ने
रात करीब 9 बजे अपने घर में सूचना दी कि वह आ रहा है। रजत की बाइक अपने घर से आधा किलोमीटर पीछे एक तीखे मोड़ पर पेड़ से जा टकराई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हिमाचल में कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपये प्रति शिफ्ट प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी सरकार आशा वर्करों को 2000 रुपये इंसेंटिव दे रही है। हिमाचल में 5000 से ज़्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड सेंटर और अस्पतालों में लगाई गई है। यह कर्मचारी बारी बारी कोविड मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। ऊना में किसान सम्मान निधि के डकार लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए। हिमाचल के जिला कांगड़ा में सरकारी कर्मचारियों के किसान सम्मान निधि डकारने का मामला सामने आने के बाद अब ऊना जिले में भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए डकारने का मामला सामने आया है। जिले के 57 सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों समेत 1256 करदाताओं ने किसानों के हक की राशि हड़प ली। ये सभी किसान सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं थे। अब इनसे रिकवरी की जाएगी। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में एक व्यक्ति ने किसान सम्मान निधि की राशि जमा भी करवा दी है। जिले में 1256 सरकारी रिटायर कर्मियों और आयकरदाताओं ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए डकार लिए। 57 सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मियों ने 4,57,000 रुपए हड़प कर लिए। आयकरदाता 1199 लोगों ने भी 1 करोड़ 25 लाख राशि डकार ली। अब इन्हें प्रशासन नोटिस भेज रहा। कोरोना महामारी के बीच IIIT ऊना में रिकॉर्ड दाखिले। प्रदेश के अधिकतर बड़े संस्थानों में जहां कई विषयों की सीटें खाली रह गई हैं, वहीं IIIT ऊना में कोरोना महामारी में इस सत्र में रिकॉर्ड दाखिले हुए हैं। तीनों संकाय की लगभग सभी सीटें भर गई हैं। वर्ष 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि IIIT ऊना की अधिकतर सीटें भर गई हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मात्र 1 सीट ही खाली रही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16 और IT में 6 सीटें खाली रही। हिमाचल IT विभाग अब नए सिरे से करेगा ई-ऑफिस में बदलाव। हिमाचल सरकार के वर्क फ्रॉम होम के फैसले के बाद अब सरकार के स्तर पर कर्मचारियों से काम लेने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव देवेश कुमार ने IT विभाग को पत्र लिखकर ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर की कमियां बताकर बदलाव के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने दोनों विभागों की सभी शाखाओं को ई-ऑफिस से लैस करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस कवायद के बाद अब शनिवार को घर पर बैठकर छुट्टी जैसा फील लेने वाले कर्मियों को काम करना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस परेड में अटल टनल की झलक दिखने की उम्मीद। दिल्ली से मांगा मॉडल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए हिमाचल की झांकी का 3D मॉडल आमंत्रित किया गया है। प्रदेश इस झांकी से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की समृद्ध संस्कृति और अटल टनल रोहतांग की एक झलक दिखाने का प्रयास करेगा। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल इसी साल स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए खोली गई है। यह सुरंग किसी अजूबे से कम नहीं है और देश की सुरक्षा को देखते हुए भी अहम है। हिमाचल की झांकी 3 थीम पर आधारित थी। पहले हिमाचल के स्थानीय मेलों पर आधारित झांकी बनाई जा रही थी। दूसरी देवी देवताओं संस्कृति को दर्शाती हुई झांकी तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हिमाचल के डिपो में अब कपड़ा, कॉपी और स्टेशनरी का सामान भी मिलेगा। हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में अब राशन के अलावा कपड़ा, कॉपी, साबुन और स्टेशनरी का सामान भी मिलेगा। इन पर सब्सिडी नहीं होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 1 दशक पहले भी डिपो में बिना सब्सिडी के सामान मिलता था, फिर इसे बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को फिर से लागू किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम की माने तो बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को सस्ता सामान मिले। आंदोलन में शामिल होने हिमाचल के किसान भी पहुंचे पंजाब और हरियाणा। किसान आंदोलन में हिमाचल के किसान भी शनिवार को टोल फ्री कराने के लिए पंजाब और हरियाणा में पहुंचे। प्रदेश के पांवटा साहिब, ऊना, पालमपुर और रामपुर क्षेत्र के करीब 800 किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। प्रदेश के किसान आज पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के घरों के बाहर धरना देने भी पहुंचेंगे। प्रदेश सब्जी एवं फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि किसानों के आंदोलन को हिमाचल के किसानों का पूरा समर्थन है। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की परीक्षा रद्द, यह रहा कारण। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। सोलन कन्या वरिष्ठ पाठशाला स्थित परीक्षा केंद्र में स्टाफ द्वारा TGT आर्ट्स के अभ्यर्थियों को स्टेनोटाइपिस्ट के प्रश्न पत्र आवंटित करने के चलते यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा की आगामी तिथि जल्द जारी की जाएगी। मनाही के बाद भी चल रहा था कोचिंग सेंटर FIR। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। बावजूद इसके राजधानी शिमला में एक कोचिंग सेंटर कोरोना महामारी में भी
चल रहा है। मनाही के बावजूद न्यू शिमला के फेज़ 3 में संचालित हो रहे इस कोचिंग संस्थान में 50 से अधिक विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए पढ़ते हुए पाए गए। सूचना मिलने के बाद बीते रोज एडीएम और तहसीलदार ने कोचिंग संस्थान में छापेमारी की। संस्थान में अचानक आ धमके अधिकारियों को देखकर सभी के होश उड़ गए। 1 किलो 48 ग्राम के साथ बदमाश अंदर, नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। बल पुलिस ने नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को चरस की तस्करी कर रहे एक 25 वर्षीय युवक को 1 किलो 48 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गिन्नी पुत्र देवराज, गांव डडोर, तहसील बल, जिला मंडी के रूप में हुई है। थाना प्रभारी बल कमलेश कुमार व मुख्य आरक्षी नेकराम आदि ने सोयरा पंचायत के टांडा नामक स्थान पर नाका लगाया था। वे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच रती की तरफ से मैरामसीत की ओर जा रही एक ऑल्टो कार सवार से चरस बरामद हुई है। पंचायत रोस्टर पर आज होगा फैसला। 16 से 18 दिसंबर तक हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को रोस्टर जारी करने पर आज फैसला होगा। सरकार सभी जिलाधीशों को इस संबंध में निर्देश जारी करेगी। जिलों में रोस्टर तैयार हो चुका है और सरकार के इशारे का इंतजार है। इसमें तय किया जाएगा कि किस दिन तक रोस्टर जारी हो जाना चाहिए। 16 से 18 दिसंबर के बीच प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी प्रदेश का चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा, जिसके कुछ कर्मचारी खुद ही क्वारंटीन में हैं। चुनाव अधिसूचना की संभावना को देखते हुए सरकार ने आज रोस्टर पर निर्णय लेने की सोची है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।